तो एक तो जी, ये हो गया, दूसरा जो जी, तो सुझाव मैं है। एक दिन उसी पर समय ले लूँगा, पूरा जी पूरा जी। उसी पे चर्चा करेंगे। जी, जी वो ओके। एक मेरे पास पूरी किताब ही आई है, उसमें सभी फसलों का न्यूट्रिएंट बैलेंस के ऊपर बातचीत हुई है। तो एक बार आप उसको देख लेंगे धान के ऊपर, तो उसके अलावा भी और कोई फसल के ऊपर, कोई क्रॉप के ऊपर अगर कोई लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, तो उसको भी फिर मैं एक पीडीएफ बना दूंगा और उसका फिर आगे वो कर लेंगे। सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी है मेरे पास किताब आई उसकी। तो एक तो ये चीज हो गई, क्लियर हो गई, धन्यवाद आपको। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल हमारे पास जो हमने अभी तक के जो चर्चा की है उसमें बहुत सारी चीजें, ये पंचम वर्ष में कई सारी चीजें हमारी सामने निकल के आई हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं कुछ दिन देख रहा हूँ कि कुछ हमारे नए सदस्य भी जुड़ रहे हैं, और उनका भी परिचय आज अगर हो जाता है तो अच्छा है। एक और जानकारी हमें मिलती है कि कौन-कौन लोग आ रहे हैं। दूसरा, इस विषय पर हमने चर्चा की थी, और कि हमारी अपेक्षाएँ क्या हैं? हम क्या सीखना चाह रहे हैं? कौन से विषय पर हम पारंगत हो गए हैं, या हमारे कुछ सदस्य पारंगत हो गए हैं, और उनकी अब क्या जिज्ञासाएँ बची हुई हैं, ये वो कौन से नई चीज़ों पर वो काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, और उस विषय पर उनके क्या सुझाव हैं, वो कौन-कौन से ऐसे मुख्य वक्ताओं को क्या ढूँढ रहे हैं, या उसकी तरफ प्रयासरत हैं कि हम नए चीज़ों के प्रति अपने आप को जागरूक रखें, और आवश्यकता होने पर ऐसे सदस्यों को हम इस मंच पर भी लाने का प्रयास करें। तो इस विषय पर भी आज हम चर्चा कर सकते हैं, परिचय के साथ-साथ। और कुछ हमारे आसपास की जो घटनाएँ हो रही हैं, जो कि हमें प्रभावित करती हैं, और जिसका कि कुछ जो हमारे जीवन में कुछ उल्लास भरती हैं। अभी मैंने सुना, अशोक पटेल जी कह रहे थे कि आज वो बैलों की रेस हो रही है। तो उनसे भी अनुरोध है कि जैसे इस तरह की बड़ी मनोरंजन की घटनाएँ होती हैं, कुछ हमारे जीवन में उल्लास भरती हैं, तो आप वहाँ पर जाएँगे तो उस जगह की और उस घटना की आप फ़ोटो या वीडियो ग्रुप में डालेंगे, तो एक नई चीज़ हमें भी मालूम होती है कि अभी ये जो ट्रेडिशंस हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, उसके प्रति सब लोग जो हैं जागरूक होंगे। कई जगह पर शहरीकरण ज़्यादा होने की वजह से ऐसी चीज़ें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो हम उसके बारे में भी जान पाएँगे, समझ पाएँगे। तो आज कुछ ख़ास नहीं है मतलब मुझे करने के लिए। बस ये है कि हम रिफ्लेक्ट करें और हम एक-दूसरे को समझें, जानें और अपनी अपेक्षा बताएँ। ऐसा आज के तारीख में सुझाव है, इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ और किसी सदस्य के सुझाव के रूप में आती है, तो उनका भी स्वागत है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपना मार्गदर्शन दिया इस, और आपने जो कहा है शहरीकरण और बैलगाड़ी की दौड़ की, आदरणीय अशोक पटेल जी ने बात रखी है, और हम सब एक दूसरे का परिचय करेंगे। ये दो नई बातें होंगी। शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके कारण जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इस विषय को पे भी हम लोग सब चर्चा करेंगे एक दूसरे का। हम मैं चाहता हूँ कि सब आपस में परिचय हो जाए। परिचय तो हम पुराने लोग जानते हैं एक दूसरे को, परंतु जो नए हमारे सदस्य सम्मानित भाई बहन जुड़े हैं, वो हम दूसरे को नहीं जान पाते। तो मैं शुरू से कम अपने ही परिचय के साथ हम सब अपना एक, अगर संभव हो सका तो हम वीडियो खोल करके और अपना परिचय देंगे। तो मैं मुन्नी लाल यादव, जनसेवक टीकमगढ़ और पतंजलि किसान सेवा समिति का राज्य प्रभारी हूँ, और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में भी काम देखता हूँ। टीकमगढ़ से मैं निवास करता हूँ, और एवहर कार्यक्रम में शुरू से, जब से एवहर कार्यक्रम संचालित है, आज 5 वर्ष होने को है, तब से संभव शायद किसी दिन गैप हुआ हो, वैसे लगभग गैप नहीं हुआ है। तो लगातार प्रयास करता हूँ, इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और आप सबके बीच में है। तो और इसका अनुभव भी मुझे ये हर कार्यक्रम
से जो लाभ मिला है, एक तो पूरे देश भर में हमें हर राज्य में हमारी पहचान है, क्योंकि हमारे योगहर कार्यक्रम के सदस्य कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य से जो जुड़ते हैं, योग शिक्षक के रूप में 2 वर्ष तक तो हमने एक भी योग शिक्षक को रिपीट नहीं किया। हर दिन नए योग शिक्षक योग करते थे और हर दिन चीफ गेस्ट नए आते थे। तो हमारे 365 योग शिक्षक और 365 चीफ गेस्ट, और फिर जो है हमने द्वितीय साल में इनको रिपीट किया। तो इसका आयोजन भी हम आपस में एक-दूसरे का परिचय हमारा होता है और हम एक-दूसरे योग शिक्षक को, चीफ गेस्ट को आमंत्रित करते हैं अपने-अपने परिचय के जो होते हैं। और यहाँ तक कि नेपाल, पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका, इतना विभिन्न माने अन्य देशों से भी इस कार्यक्रम में व्यक्तियों ने सहभागिता की है। और तो ये कार्यक्रम जो है लगातार संचालित हो रहा है, इससे पहचान बढ़ी है, अनुभव भी बढ़ा है। जैसे कई अनुभव ऐसे हैं कि जैसे आज हमने जब आदरणीय अशोक पटेल जी जो ये करा रहे थे, वो योग बिल्कुल नहीं करते थे, करते होंगे लेकिन कराने की स्थिति में नहीं थी कि हम योग शिक्षक बन के वो करा सकें। जैसे आलोक यादव जी छतरपुर से हैं, ऐसे कई, मैं भी तो ठीक है करा लेता थोड़ा-सा, परंतु कई ऐसे बदलाव हैं कि जो इतने कुशल मार्गदर्शक हो गए हैं, योगाचार्य बन गए हैं, ये योगहर कार्यक्रम की बदौलत है। ऐसे कई हमारे भाई-बहन हो गए हैं और कई ने अपने-अपने शारीरिक बीमारियाँ भी ठीक की हैं। कई के जीवन में कई बदलाव भी आए हैं। कई कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, इन विभिन्न आज में जो हमारे इस योगहर कार्यक्रम में इतिहास के बारे में जाना जाता है, जो आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी इतिहास के बारे में बोलते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, तो जो हमें आज तक पढ़ाया नहीं गया, पता ही नहीं था। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धाचार्य जी सहित पतंजलि योगपीठ के हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमात्म देव जी, परम आदरणीय भ्राता राकेश जी सहित सभी आदरणीय पूज्य पुण्यदेव जी, पूज्य संकल्प देव जी, पूज्य आदित्य देव जी, ऐसे सभी कई हमारे महात्माओं ने पतंजलि योगपीठ के संत वृद्ध जनों ने भी इस कार्यक्रम में जो है मार्गदर्शन दिया है। तो ये कार्यक्रम अभी चल रहा है और इसी प्रकार का आप सबके सहयोग से ये आगे चलता रहे। तो आप सब आपस में एक दूसरे को, जो विद्वान हैं, जो योग शिक्षक हैं, साधक हैं, उनको इसमें आमंत्रित करते रहें और हम चलते रहेंगे। ये मेरा परिचय और हल किसी मैंने अपनी विषय को अपनी रखा। अब मैं आगे आदरणीय आदरणीय अशोक पटेल जी को ही कि वो आए और अपना परिचय और अपना बात रखने कसते। जी ओम। सदन को प्रणाम। ये सदन जो है, ये व्यक्ति के शारीरिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और मानसिक उन्नति किस प्रकार करी जाए, उसका एक माध्यम है। निश्चित रूप में इससे जुड़ने के बाद में आदमी जो योग करता है और योग विधि से करता है, विधि के अनुसार वो व्यवस्थित अगर करता है, तो निश्चित रूप से उसको शारीरिक रूप से उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। उसका शरीर ताकतवर, बलवान निश्चित रूप से बनता है, लेकिन करना उसको व्यक्ति को पड़ेगा। क्योंकि स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति योग करता है तो उसकी जो उम्र है और उसकी शरीर की जो ताकत है वो एक अलग टाइप की हो जाती है। जो एक 50 साल का भी व्यक्ति है तो उसमें जो उसके शरीर में जो आंतरिक ताकतें हैं वो एक 25 साल के व्यक्ति जैसी हो जाती है। उसका प्रत्यक्ष हमने अनुभव प्राप्त किया, हमारे जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं। हर चीज में हम सक्रिय रहते हैं, चाहे सामाजिक कार्य हो। आदमी में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह, उमंग का इसमें आभास होता है। और जो शरीर के अंदर छोटी मोटी जो व्याधियां हैं, क्योंकि ये जो शरीर भगवान ने दिया है तो निश्चित रूप से इसमें व्याधियां भी आती रहती। समय, परिस्थिति और वातावरण
के अनुकूल और खान पान में कुछ त्रुटि हो जाए तो होती, लेकिन आप अपना योग करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, तो उससे अपने आप रूप जो व्याधि है वो एक समय के अनुसार दूर हो जाती है। तो निश्चित रूप से इसमें शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, दूसरा जो आप प्राणायाम करते हो उसके द्वारा आपको मानसिक लाभ भी मिलता है। और ये एक ऐसा अनूठा माध्यम है कि इसमें आपको फ्री में कोई शुल्क नहीं है इसमें। जैसे हम गांव की भाषा में कहते हैं, फ्री फंड में श्रीखंड प्राप्त हो जाता है। तो इसको फ्री में विभिन्न प्रकार के विद्वज्जन आते हैं, विभिन्न प्रकार के योगाचारी आते हैं, और वो अपना जब मार्गदर्शन देते हैं तो हर व्यक्ति उसमें से नई नई चीज उसमें निकालता है, और नई नई चीज निकाल के और वो ग्रहण करता है। उसकी जो कमी है वो कमी ढूंढता है कि मेरी कमी क्या है इसमें, और इस कमी को मैं कैसे दूर करूं। तो जैसे अपना ये योग के माध्यम से, जैसे आदरणीय सोनी जी आते हैं जो हमारे मार्गदर्शक है, वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि उससे आदमी को नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और आदरणीय रघुवंशी जी आते हैं नैनीताल से, वो हमको योग की नई नई विधाएं सिखाते हैं। तो जो अच्छा अच्छा आदमी भी है वो उसमें से कुछ न कुछ ग्रहण करता है और फिर अपनी कमी निकालता है। तो इसमें जो व्यक्ति करता है तो वो पाता है। अब इसी प्रकार इसका एक दूसरा जो पार्ट्स है, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, वो भी इसी प्रकार है। जैविक खेती में भी जो व्यक्ति जो विधियां जो बताई गई उस विधियों के अनुसार अगर ऑर्गेनिक खेती करता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होता है। और ये सब इसी के माध्यम से, ये सदन के माध्यम से ही हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए हैं। वो बदलाव आपको निश्चित रूप से हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से और हमारे व्यवहार से आपको निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। जैविक खेती में मैं इसके माध्यम से करता हूँ, कोई नई नई टेक्निक अगर मिलती है तो वो भी हम करते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको करना पड़ेगा। प्रवचन तो आपको बहुत सुनने को मिलते हैं। अब मैं सुबह से ये करता हूँ। एक दिन जो सेशन था कि इसमें आपको अग्निहोत्र करना चाहिए, तो अग्निहोत्र मैंने चालू कर दिया। तो निश्चित रूप से अग्निहोत्र से आपको शांति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून प्राप्त होता है। और जिंदगी में आदमी को चाहिए क्या? सुकून चाहिए, शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए। बहुत से लोग हैं इस सदन में, मैं बहुत से लोग के संसार में, सदन की बात नहीं करता हूँ, कि इस संसार में बहुत से लोगों के पास बहुत धन भी बहुत है, लेकिन जब आपका धन तो है लेकिन मानसिक शांति और आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो वो धन क्या काम का। इसीलिए देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी योगा का दास। जो योग करता है उसको मानसिक शांति भी मिलती है और पहला सुख निरोगी का है। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जब आपका जो कोई आदमी का शरीर बेडोल हो जाता है और खराब हो जाता है तो वो मन में कल्पना करता है, भगवान एक बार तो तुम मेरे को ये अच्छा शरीर दे दे। रामदेव बाबा को देखता है जब वो उछलते कूदते हैं, तो जिनका शरीर बेकार हो गया, जिनका शरीर व्याधियों से परिपूर्ण है, तो वो मन में कल्पना करते हैं कि भगवान में इसमें ऐसा मैं भी हो जाऊं। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको करना पड़ेगा, उतनी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उतना खान पान में आपको वो रखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप वैसे नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके भी हाथ पांव है, सब वो भी तो इंसान है, लेकिन करके कर्म करके वो ऐसे बने हैं। ऐसे ही जैविक खेती का भी है। जैविक खेती आप अगर व्यवस्थित करते हो तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के आयाम है, विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवी लोग इसमें आते हैं और आके अपनी अपनी बातें बताते हैं कि उनने जीवन में क्या क्या पाया, क्या क्या करा। तो इसमें मानसिक बुद्धिमत्ता का भी विकास होता है, आदमी को नई नई चीजें सीखने को मिलती। जो 1 घंटे जो सेशन चलता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की नई नई चीज सीख होती है, उनकी चेतना का विकास होता है और उनको दुनिया की पूरी चीज मालूम पड़ती है। हम तो बड़े खुशनसीब हैं जो इससे जुड़े हों, क्योंकि ये एक माध्यम है। इसके माध्यम से आदमी क्या सुबह उठ जाता है, उठ के और अपना योग आसन प्राणायाम इसके माध्यम से कर लेता है। तो करता है तो धीरे धीरे उसको लाभ भी प्राप्त होता है और विभिन्न प्रकार का नॉलेज और ज्ञान दुनिया का प्राप्त करता है। मैंने भी 10-15 देशों की यात्रा करी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, विभिन्न प्रकार के देश देखा। देखने के बाद में सभी चीज का जो अवलोकन किया मैंने,
तो हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में सब कुछ है। वारे हिंदुस्तान, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ है इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, अच्छी खेती है और अच्छे लोग हैं। तो आप जब देखते हो और जब कल्पना करते हो तो आपको ये कल्पना के सारे जहां से अच्छा हमारी हिंदुस्तान की, हमारी संस्कृति, हमारे लोग, हमारा रहन सहन, हमारा चरित्र, हमारे लोगों का व्यवहार। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तो वहाँ चरित्र की नष्टता आपको देखने को मिलती है, और उसी शांति के लिए फिर वो अपने हिंदुस्तान में आते हैं। आप अंग्रेजों को देगा हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में आप आते हो तो उनको शांति की खोज के लिए। तो ये भारत शांति के खोज है, और इसमें जो पतंजलि के माध्यम से जो आपने जो ये कार्यक्रम चालू किया, इसमें निश्चित रूप से सभी लोगों को प्राप्त होता, उत्तरोत्तर गुणों का विकास होता है। इसी यही मेरा अनुभव है, और इससे जो जुड़ता है आदमी, समझो कि वो बहुत सौभाग्यशाली है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक जी। आपने अपनी बात रखी। जीवन जैविक खेती में बदलाव और मानसिक बुद्धिमत्ता में का विकास और विभिन्न प्रकार का विषय आपने रखा। आप ग्राम बनाड़ा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं इसी से प्रेरणा लेके ही मैंने आप जैविक जैविक शादी करी आपके माध्यम से। इसी से प्रेरणा लेकर आपके द्वारा जो है, और अभी एक एक चीज और करेंगे, अगर आप सब सहमत होंगे वो फिर मैं बताऊंगा आपको। वो भी एक अनूठी चीज रहेगी जी ओम, वो भी आपने आपके माध्यम से हो सकता है। नई चीज होगी वो भी, हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए। वेरी गुड। आप जो है जो चीज पकड़ लेते हैं और वो स्वयं अपने जीवन में उतारते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छाई है आपके अंदर कि आप तो जो कहते हैं वो करते हैं। ये है, आपने देखा कि हमें जब यहाँ से प्रेरणा मिली तो उन्होंने पूरी शादी अपनी जैविक पदार्थ, जैविक भोजन करा करके और अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार उन्होंने शादी की, बैठ के भोजन कराया। और वो दिव्य, वो अलौकिक, वो भव्य नज़ारा जो देखने को मिला। निश्चित मानवदा जी, आपका सपरिवार आपको सदा स्वस्थ सुखी रहेगी, और निश्चित संस्कार मान और पूरा परिवार जो देखने को मिला वो बहुत ही है। उस पर एक दिन जरूर अपन चर्चा करेंगे। अब मैं आज आदरणीय बहन प्रभा थपलियाल जी ऋषिकेश से सदन में उपस्थित है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो प्रभा बहन जी आए और अपना परिचय प्रदान करें, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से इस कार्यक्रम में जुड़े रहती हैं। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो ऋषिकेश तक तो आप साथ आमंत्रित हैं। बहन प्रभा जी, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो इस योग आहार कार्यक्रम का जो रिकॉर्डिंग चल रही है पतंजलि योगपीठ से, आदरणीय अतुल यादव जी, अगर आप मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक तो आप भी अपना परिचय देने का कष्ट करें। अगले परिचय की सेशन में मैं आज चलता हूँ। आदरणीय बने सिंह आर जी, आप सादर आमंत्रित थे, आप अपना परिचय प्रदान करें, और अगर कोई विशेष बदलाव आया हो एक और कार्यक्रम से तो आप वो भी बता सकते हैं। आदरणीय बने सिंह जी, सदन को कोटि कोटि नमन। युगहार मंच के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बड़े बड़े कॉलेजों में लाखों रुपए फीस जमा करके वो ज्ञान नहीं मिलता जो ज्ञान युगहार मंच पे मिलता है। भारत के संपूर्ण शिक्षा, चिकित्सा या कोई अन्य क्षेत्र में अध्ययन करने वाले जो लोग हैं वो अपना अमूल्य धन दे करके भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जो ज्ञान हमें युगहार मंच से प्राप्त हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो मंत्र है और मूल उद्देश्य उसका जो सारांश है जीवन का, वो हमें योगाहार मंच से प्राप्त हुआ है। योगाहार क्लास संचालित नहीं उससे पहले मैं सोचता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए या कोई ऐसा मंच या कोई ऐसा विद्यालय हो जहाँ पर मानव कल्याण के लिए और सृष्टि कल्याण के लिए पूरा ज्ञान और विज्ञान हमें पढ़ाया जाए। न जाने ईश्वरी की क्या कृपा हुई, हमें ये मंच मिला और प्रतिदिन एक नए अनुभवी लोग आते हैं और हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए हमें मार्गदर्शन दे जाते हैं।
मेरे जीवन में जो मैं सोच रहा था हूँ कि जैसे पूर्ण ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का था, उसको कैसे हम प्रचारित करें और उसका अध्ययन भी हम कैसे करें। आज मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि ना जाने कौन से पुण्य से हमें ऐसा मंच प्राप्त हुआ है। नहीं तो लोग अध्ययन और शिक्षा के चक्कर में भटकते भटकते लाखों नहीं करोड़ों रुपए बर्बाद कर करके भी उस मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आज योगाहार मंच से हमने हासिल किया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता भी दूं, एक बहन है डॉक्टर रेखा वर्मा जो जयपुर से है, उसका बहुत बड़ा जो सपना था कि मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगा, तो वो डॉक्टर बनी, लेजर ऑपरेशन के डॉक्टर बनी, वो जैसे इंडियन आर्मी में लेजर ऑपरेशन होते हैं। वो विदेशों में भी घूम के आ गई, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली और वो अंत में फिर अपने योगारी मंच के परिवार के लोगों से वो परिचय करके आज वो अपने पद चिन्हों पर कार्य कर रही है, वो और बड़ी खुश है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बोला था कि मैं अभी तक भैया 3 करोड़ से ऊपर में खर्च कर चुकी हूँ, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली कि जो ज्ञान मुझे चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला, इतने पैसा खर्च करने के बाद मुझे। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि मैंने इस क्षेत्र में जुड़ करके बहुत बड़े बड़े लेवल के और संपर्क के लोगों को और वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, विद्यार्थी, योगाचार्य, उनसे मेरे मानव जीवन कल्याण के लिए बहुत बड़ा बड़ा अध्ययन और अनुभव यहाँ मंच से मुझे प्राप्त हुआ है और आगे भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसा मेरा सभी से आशा और विश्वास है। और सब लोग आप अधिक से अधिक इस मंच से जुड़े और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आजीवन हमेशा निरंतर चलता रहे योगार मंच, ऐसी सभी से आशा और प्रेरणा है। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। निश्चित परिवर्तन दिख रहा है। और जो आपने बात कही, हमारी बहन सुनीता जी का हैंड रेस है, शायद जिन किसी को अगर अर्जेंट कहीं जाना है तो मैसेज कर सकते हैं। स्वागत है बहन जी। तो वैसे ही यही जावे और वो जेई पहाड़ी से घूम रहा तो और मच्छी 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 दारू पीन गाँव सब जी आदरणीय बहन सुनीता जी। प्रणाम सभी को। मैं नवंबर से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। मुझे अच्छा लगा है और कभी कभी जब बाहर जाते हैं तो अभी से जो 5 बरस हो गए हैं तो अच्छा लगा। और मुझे वही प्रणाली मराठी मैडम है हमारे यहाँ की सिंधुदुर्ग की, उन्होंने ये लिंक मुझे भेजा और मैं उससे जुड़ी हूँ। लेकिन मुझे इस ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ा है। मैंने बहुत बार प्रयत्न किया कि आपने इस ग्रुप में शामिल करो, नंबर भी दिया था, लेकिन अभी तक मुझे इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो उस लिंक से मैं जुड़ती हूँ। प्रणाली मराठी मैडम जी मुझे भेजते हैं और उसमें उससे मैं जुड़ती हूँ। आपका ये जो चल रहा है योगा हर कार्यक्रम अतिशय सुंदर है और बहुत अच्छा लगता है। और जो जो तज्ञ व्यक्ति आप बुलाते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आहार पे होगा या अपने दैनंदिन जो क्रिया रहती है उसके बारे में होगा। हमारे वो अपने अभी तक आलोक भैया जो कहा बोलते हैं उस बहुत अच्छी तरह से उन्होंने योग लेते हैं, हम देखते हैं। और सभी जो है मनोहर लाल सोनी उनका जो ये रहता है उससे भी बहुत हमको ज्ञान मिलता है, आहार कैसा करना है और क्या करना है। और कुसुम भारद्वाज जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी है, वो भी अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। हम सबका जो आपने ये सेशन रखे हैं वो सब मैंने अटेंड किए हैं और अच्छे लगते हैं। आप सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ और उस इसमें ग्रुप में मुझे शामिल कर दीजिए। मेरा नाम है सुनीता उमेश तुरंबेकर। पहले का नाम है भाकरे। भाकरे से ज्यादा लोग पहचानते हैं क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर करके मैंने
25 बरस काम किया है और अभी मैंने रिटायरमेंट लिया है, तो मुझे इस कार्यक्रम को जुड़ने का ये लाभ मिल रहा है, नहीं तो मैं इसमें नहीं जुड़ पाती थी। आपने मुझे ये करने के लिए जो मौका दिया है उससे मैं धन्यवाद करती हूँ और आपको सबको मैं शुभेच्छा देती हूँ और मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी जी बहन जी, अपना नंबर बोल दीजिए, अभी तुरंत जोड़ देता हूँ मैं। मोबाइल नंबर बोलिए सुनीता उमेश कुरंबेकर, जी। नंबर मोबाइल नंबर 9422 एक सेकंड मधुजा बहन, एक सेकंड म्यूट कर लिया मधुजा बहन जी, म्यूट कर लिया। 92 अब फिर से बोले बहन जी, फिर से बोले बहन जी, वो आवाज कर। 94 बोलिए 9422 है 00 जी 45 जी 240। जी, ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है जी। अब बहुत बहुत शादिवाद आपका, और लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। इससे एक बार कार्यक्रम से ये जन कल्याण के लिए संचालित है, और आपका जो परिचय की और भी बहन हो भाई हो उनको जरूर ये लिंक आप भेज देना, और मैं आपको अभी जोड़ देता हूँ जी। धन्यवाद बहन जी। अब मैं आदरणीय अभय अभय भान चतुर्वेदी जी, सादर आमंत्रित है। भ्राता जी, आपका स्वागत है, आप अपना परिचय प्रदान करें, और जिनको कोई विशेष काम हो तो वो हैंड रेस कर दे, तो मैं उनको बुला लूंगा पीछे जी। अभय भान जी। सदन को प्रणाम। इस कार्यक्रम से हम विगत 2 वर्ष से होने वाला है, और हमारे प्लेटफार्म में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें एक तो सोशल इंजीनियरिंग इस तरह से है कि सभी सब्जेक्ट जो सोशल साइंस मान लो सामाजिक स्तर का है, वैसे में खेती किसानी का है, अन्य चीजें जो हम नहीं जानते थे प्रैक्टिकली उन्हें हमने देखा भी और हमने सुना भी। इससे हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आया, और हम चाहते हैं कि इसमें और अच्छे अच्छे विद्वान जुड़ें, जिससे और हम अपने भी साथियों को जोड़ रहे हैं। हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। हमारा इसमें जो कल्याण हो रहा है, एक ही प्लेटफार्म पे हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा के संबंध में हो, या हमारे समाज के संबंध में हो, या हमें राजनीतिक विश्लेषण भी हमारा हर सप्ताह में एक बार होता है। तो इस तरह से हमें बहुत कुछ सीखने को एक ही प्लेटफार्म पे मिल रहा। सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नीलाल भैया को ज्यादा धन्यवाद, ये हमारे बुंदेलखंड से हैं, और हमें इन्हीं की प्रेरणा से जोड़ने को एक अवसर मिला पुष्पेन जी से और मुन्नीलाल भैया की तरफ से। आप सभी सदन को प्रणाम। आपने परिचय नहीं बताया, कहाँ से हैं आप? मैं अभयवान चतुर्वेदी, डिस्ट्रिक्ट जालौन, बुंदेलखंड से। यही बता ना जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शादिवाद आपका। और आप जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आप जब से जुड़े हैं रोज जुड़ते हैं और अपना अनुभव भी शेयर करते हैं, और इस प्रकार से करते रहें, अन्य साथियों को भी जोड़ें। मैं ऐसे निवेदन के साथ आपको बहुत बहुत शादिवाद देता हूँ। अगला हम चलते हैं आदरणीय विनायक जंगम जी। इसके पहले प्रणाली मराठी जी बहन जी का हैंड रेस है। विनायक जी, मैं बहन जी को ले लेता हूँ। प्रणाली बहन जी सादर आमंत्रित है, फिर विनायक जी को बुलाऊंगा। ओम, मैं प्रणाली मराठे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से हूँ। गत कई दिन मैं जुड़ नहीं सकी क्योंकि मेरे ससुर जी का देहांत हुआ, और वो और मेरे पिताजी जो बहुत अच्छे किसान थे, ख्यातनाम किसान थे, टीचर थे, फिर भी उनका इस भूमि पर बहुत प्यार था। और मेरी माताजी पिताजी उनके कारण ही मुझे खेती में लगाव रहा, और अब मैं गत 4 बरस से योगाहार मंच से जुड़ी हूँ। तो नए नए प्रयोग और देश में जो किसानी में खेती में क्रांति हो रही है, उसका बहुत सारा ज्ञान इस योगाहार परिवार से मिल रहा है। एक आह्वानात्मक जो देश में हो रहा है, उसका प्रेरणा स्रोत ये योगाहार मंच है।
ऐसा मुझे लगता है, और जीने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा इससे मिलती है। और मुझे तो लगता है इसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाए, बहुत लोग ये सेंद्रिय खेती करे। इसके लिए मुझसे जो मैं कर सकती हूँ, यहाँ मैं करने का प्रयास करती हूँ। सभी मान्यवर भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विनम्र श्रद्धांजलि के साथ आपका जो देहांत हुआ है, और आपका आप पूरे परिवार के लिए, हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं आदरणीय विनायक काका जी की ओर। वो आए और अपनी परिचय के साथ अपना कोई मत हो तो वो प्रदान करें, सुझाव प्रदान करें। जी ओम, सभी को सदन को नमन। मैं विनायक जंगम नहीं, विनायक काका। पहले 2 बरस से मैं इस योगा परिवार से जुड़ा हूँ। हमारे साबळे जी ने हमको इस योगाहर में जुड़ाया, और 2 बरस से मैं ये अपने योगाहर से जुड़ा हूँ। तो सुबह सुबह उठने की आदत पड़ी है, योगा करता हूँ। और मैं भी कुछ योगा प्रेजेंट करने के लिए मैं कभी-कभी इसमें योगा दिखाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और अपनी शारीरिक तो है, लेकिन मानसिक भी अपना अच्छा होता है। मानसिक स्थिति अपनी अच्छी होती है। और मेरा तो अनुभव ऐसा है 2 बरस का, कि अगर योगा परिवार में से जो जुड़ा है ना, वो उसका नर का नारायण बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपना छोटा सा ठीक है। ओम ओम। बहुत सुंदर आदरणीय काका जी का ऊर्जा, उम्र में लगभग 74 वर्ष की उम्र में भी आप जो है युवाओं के जैसी 47 साल की उम्र में जैसे पूरा योग अभ्यास व्यायाम और दंड बैठक सब कुछ लगाते हैं। आपकी ऐसी प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना है कि सदा स्वस्थ रहे, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे, रोज जुड़ते ऊर्जा के साथ, हम सबको ऊर्जा मिलती है आपको देख करके। मैं आदरणीय पवन कुमार जी का हैंड रेस है, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरा निवेदन है, कुछ नए सदस्य जो है उनको आप पहले ले लीजिए, पुरानों को कई को हम जानते हैं। तो मधु बाला जी मुझे दिख रही है नहीं, एक डेविड जी दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। तो एक भीकम जी, पता नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो जो अभी हमारे परिचित नहीं है उनको आप पहले ले लीजिए, बाकी फिर हम करते रहेंगे अपनी बातचीत। जी जी सर, धन्यवाद सर। जो आपने मार्गदर्शन दिया है, जो नए सदस्य अपने हैं उनको हम पहले ले लेते हैं। तो जी मधु बालाजी, आपको स्वागत है, बोलिए। हाँ। ओम। ओम। हाँ, मैं मधुबाला। ओम जी प्रणाम। मैंने हाथ में लिया है तो वह प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी। और में थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू हो रहा था। मैंने थोड़ा पहले से व्यायाम कराए, थोड़े आसन करा रही थी, मरकट आसन, तभी कॉल आ रहा था। और कॉल अटेंड करने लिए तब तक लिंक हट गया। बहुत देर में लिंक वापस आया, फिर मैं पुनः वापस आ जुड़ी और इस पूरे मंच में सबको सुना, सबको योग करते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार का जो अनुभव है वो अविस्मरणीय रहेगा, और हमेशा हमेशा मैं इससे जुड़ना चाहूंगी आगे भी। ओम प्रणाम। कहाँ से है बहन जी आप? मैं काशीपुर उधम सिंह नगर पश्चिम से, उधम सिंह नगर पश्चिम काशीपुर से। बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है। आप जुड़े। हाँ जी। चलिए, एक मधु वाला बहन जी थी काशीपुर पश्चिम से। और अभी हम करते हैं रागनी बहन जी, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय प्रदान करें और अपना कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो रखें। आपका स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। अनम्यूट कर लें आप, रागनी जी।
हाँ जी, नमस्कार जी आप सब लोगों को। मैं रागिनी बात कर रही हूँ रोहतक हरियाणा से। और मुझे इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा लग रहा जुड़ना, और काफ़ी टाइम से मैं हूँ। और जब आप 5वें साल में प्रवेश कर रहे थे तो उससे कुछ महीने पहले मैंने भी ज्वाइन किया था इस प्रोग्राम को, और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं हमारा एक माँ अयोध्या सेवा संस्थान करके ट्रस्ट है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो हम स्कूलों में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें आयुर्वेद की, योगा की बच्चों को शिक्षा देते हैं अलग-अलग एक्सपर्ट्स के माध्यम से। और मैं भी इसका पालन करती हूँ आयुर्वेद का, और सबका योगा करती हूँ। और अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ के, और अलग-अलग जो एक्सपर्ट आप बुलाते हैं उनका ज्ञान लेके काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब उसको अपने उसमें अमल करना। और आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बढ़ते रहें और अच्छे लोगों से जोड़ें। अच्छा लगा, धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन जी, अच्छा लगा आपका परिचय सुन करके, और आज सदन ने आपको आपका परिचय जाना और आपके भाव जाने। और मेरा भी निवेदन आपसे है कि अन्य जैसे आप जुड़े हैं अन्य को भी इस कार्यक्रम से जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक जो विशेषज्ञ आ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के, उनका मैसेज सारे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ऐसा उद्देश्य हमारा है। कि अब मैं चलता हूँ आदरणीय नए सदस्य, और कौन दिख रहे हैं? हाँ ललित गहलोत जी। कृष्णा जी के नाम से कोई जुड़े हैं, कृष्णा जी के नाम से भाई साहब। जी आदरणीय ललित गहलोत जी। जय ओम, सदन को नमन। मैं गत 6 मास से योगाहार कार्यक्रम से जुड़ा, और अति उत्तम जानकारी रहती है, और जो है कई जगह साझा भी करता रहता हूँ। और मेरी शुभकामना है कि ये सत्र नियमित रूप से इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, और हम ज्ञान प्राप्त करते रहें। योग से मैं यद्यपि सब कई वर्षों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका जो लिंक मिला, लेकिन इसमें जो ये जो विभिन्न क्षेत्रों की जो बातें आती है, इतिहास की और सामाजिक कई प्रकार की बुराइयों की भी बातें आई है, तो इससे बहुत बड़ा जानकारी भी मिलती है, और कई प्रकार का लाभ मिलता है, और इसको मैं जीवन में भी कई जगह शेयर करता रहता हूँ। जी ओम। जी कहाँ से हैं आदरणीय भ्राता जी? जी मैं जोधपुर राजस्थान। और जोधपुर राजस्थान। अभी एक जो बात बताई थी पथमेड़ा राजस्थान, जो बहुत बड़ी गौशाला है, शायद कहें तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। मैं उसके पास में ही है साचौर शहर, 8 किलोमीटर दूरी है। मैं वहाँ 5 वर्ष रह के आया हूँ, और बहुत सी बातें होती हैं। गौशाला एक, जब गौवंश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 3 लाख की होती है, बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, तो हाँ उसका मैनेजमेंट में कई प्रकार का संभव नहीं हो पाता है। जो अपने घरों में जो गाय पालते थे उसके लिए अप्रिशिएट हूँ हम। और मेरे सहयोग में जो साथ में भी है कई जगह गौशाला से कई लोग जुड़े हुए हैं, जो भी मैं अपने जॉब में भी जो गौशाला या गौभक्त होते हैं उनके लिए मैं अपना सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे भले रेडियोलॉजी में सोनोग्राफी करवानी है या किसी का फ्रैक्चर हो गया है, तो समय निकाल करके उनका प्लास्टर करवाना, और या फ़ोन पर भी उनको मैसेज देना, उनकी रिपोर्ट्स बना लेना, या उनको किसी निजी चिकित्सालय में ज़्यादा से जो ठगी आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा चिकित्सकों में, उस ठगी से बचाव करवाना, ये मेरा हेतु रहता है, और मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जी ओम। बहुत बहुत शाहबाद, आपकी गौ सेवा को प्रणाम और आपके भाव को प्रणाम। इस प्रकार से आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, और भी अन्य लोगों को आप भी ऐसे महानुभावों को जोड़ने का प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन है। आप जोधपुर से थे। आदरणीय हरेंद्र कुमार जी, आपका हैंड रेस था, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय और अपना मत भी दें। जी सदन को नमस्कार। ओम। मैं रांची झारखंड से हूँ। लगभग 7-8 महीने से जुड़ रहा हूँ रेगुलर, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरह के जानकारी। मैं डायरेक्ट तो प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, ऑर्गेनिक खेती में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन घर पे ही छत पे यहाँ पे किचन गार्डनिंग, कंपोस्टिंग और ये सब चीज़ें करता हूँ आयुर्वेद से रिलेटेड
चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और मैं इस तरह के नेटवर्क से मैं कुछ-कुछ लोगों से जुड़ा हूँ और मैं उन लोगों को टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। मेरे लिंक में लाइक कंपोस्टिंग वाले लोग हैं, ऑर्गेनिक खेती से कुछ-कुछ लोग हैं जो अपना अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको इनसे कनेक्ट कराऊँ और अगर पॉसिबल हो तो संपर्क टू दें कि इनके थ्रू उनको भेजना होगा तो मैं कनेक्ट करा सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत शाहजवाब, आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव हमारे लिए निश्चित महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आदरणीय SR NK दाविद जी, सर सादर आमंत्रित हैं, आप अपना परिचय प्रदान करें और अपना सुझाव कोई हो तो प्रदान करें। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं मेरा नाम GN डेविड, ये मेरे पति का नाम है, NK डेविड, और मैं GN डेविड हूँ। ये अभी 3 दिन से जुड़ी हुई हूँ और लेकिन 3 दिन में हालांकि मेरा खेती बाड़ी से और योग भी अभी यानी कुसुम भारद्वाज जी जो हैं वो हम दोनों साथ पढ़े थे। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हम दोनों होम्योपैथी कॉलेज साथ पढ़े थे, तो उन्होंने बोला मुझे ज्वाइन करो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 महीना पहले जस्ट घर में ही मैं गिर पड़ी थी तो मेरी रीढ़ की हड्डियों में चोट आ गई थी, फ्रैक्चर आ गया था। तो उन्होंने बोला कि आपका समय अच्छा लगेगा, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवादित हूँ, क्योंकि ये 3 दिन में ही मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। मानसिक यानी मानसिक स्थिति में हम सब आत्मिक रूप से जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं केवल मानसिक आत्मिक ही नहीं, तो ज्ञान के क्षेत्र में भी जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा क्षेत्र नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन खेतों के बीच में हूँ जिसका वर्णन आप लोग कर रहे हैं। और वो पेड़ पौधे, क्योंकि हमेशा से थोड़े से गमले रख के पानी डालते हैं समय समय पर, तो ये सब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और योग से भी अभी मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उठना मेरे लिए सुबह के लिए तकलीफ देह हो जाता है, और कोई उठाता है तभी उठ पाती हूँ। तो 7 बजे, आज पहली बार 7 बजे, नहीं तो 7:30 बजे जुड़ रही थी कल और परसों से। मैं प्रयास करूंगी जल्द से जल्द जुड़ने का, ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए। और अभी तो आप लोग मेरे शिक्षक हैं और आगे भी मुझे सीखना है, क्योंकि यही सब हम जब जुड़ते हैं हम बहुत मानसिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में एक दूसरे से बहुत एनर्जी पाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, कुसुम जी का भी और आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की परिचर्चा सुन के। उस दिन जो विलुप्त पेड़ पौधों की बातें हो रही थी, बीजों की बातें हो रही थी परसों, वो सब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज के स्थिति में हम देख रहे हैं हम कितनी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमको पहले जैसा प्राप्त ही नहीं होता है। जैसे भिंडी है, उसमें बीज नहीं मिलते हैं, और मिर्ची है तो चपटी मिर्ची रहती है, गोल गोल मिर्ची मिलती ही नहीं है, लाल वाली विशेषकर। और कितने ऐसे आम है तो रेशे वाले आम नहीं मिलते हैं, जाम तो देसी जाम खाने को नहीं मिलते हैं। तो सच में ये सब विलुप्त हो जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जब उस दिन परिचर्चा सुनी, मुझे बहुत खेद भी हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हम जो प्रयास है ये फलवंत होएगा ही आगे चलकर। और हम नहीं कर सकते हैं तो हम अपने बाल बच्चों को बताएंगे, नाती पोतों को बताएंगे, और वे लोग इस चीज को मानेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद। होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। धन्यवाद। आप पूर्ण स्वस्थ हो और आप लेटे रहें, बैठे रहें, कुछ भी करते रहें, ये अनुलोम विलोम करते रहें, ऐसी हमारा प्रार्थना है आपसे। और वो भी 2 ढाई घंटे, कम से कम 2 घंटे एक साथ अगर अनुलोम विलोम किया जाता है तो शरीर के किसी भी अंग है उसका निश्चित रिलैक्स मिलता है।
तो ऐसा हमने सुना है आप सबसे ही इसी युगार कार्यक्रम में, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से सुना है, वहां पर प्रमाण देखा है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो या किसी भी अंग में। तो हमारी प्रार्थना है आप लेटे हैं या बैठे हैं तो अनुलोम विलोम जरूर करते रहें, उसका शायद परिणाम मिलेगा, तो आप जरूर शेयर करना। ऐसा, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी जल्दी स्वस्थ होंगे और अपना मार्गदर्शन भी इसमें प्रदान करेंगी। अब मैं चलता हूँ आदरणीय जी। मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने मुझे पहले ही दिन से बताया और मैं वो कर रही हूँ, और सच में मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी अभी आपको समय बढ़ाना है, समय आप कम कर रही हैं, अभी और बढ़ाएंगे तो निश्चित आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा देखा है, हमने सुना है लोगों के, रोते हुए लोगों ने जब बताया कि डॉक्टर ने जाने क्या कह दिया था, लेकिन आज वो जो है स्वस्थ है सिर्फ प्राणायाम की वजह से। ये अनुलोम विलोम ये करते रहे, और इसमें एक बहाना है। जैसे अभी हम सुबह 5:30 बजे से 6:45 तक योग करते हैं, उसमें जो योग शिक्षक कराते हैं उनके साथ करते हैं, लेकिन 6:45 के बाद जैसे आपको जो जरूरत है जिस प्राणायाम की, वो करते रहें और सुनते रहें, बैठे रहे, मोबाइल बंद, मतलब वीडियो बंद रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इससे एक लाभ है कि हमारा पूरा पैकेज हो जाता है, बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है जीवन में। जरूर। चलिए अब हम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना परिचय दिया, अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी का स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। हमारे कृष्ण कुमार जी शुरू से जुड़े हैं सेवा कार्यक्रम में और झारखंड से हैं। जी आप अपना परिचय खुद ही दें और अपना खुद अनुभव शेयर करें। सदन को ओम नमन वंदन। मैं मेरा परिचय तो है, मैं कृष्ण कुमार महतो, रांची जिला पतंजलि किसान सेवा समिति का प्रभारी, झारखंड के सेवानिवृत्त शिक्षक। और इसमें हम जो हमारे आदरणीय जीएम सीजीएम साहब हैं, उन्होंने हमको इसमें ऐड किए हुए हैं, और हमारा शायद पता वगैरह हरिद्वार में हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है आदरणीय माननीय बालकृष्ण जी के साथ। और तो उसके बाद से मैं प्रयास करता हूँ कि इसमें जुट जाऊँ प्रतिदिन। और मेरे पास अभी जैविक किसान जो हैं, जिनको PMKVY के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से ट्रेन किया है, वो लोग अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। और मेरा योग का कार्यक्रम दैनिक चलता है, और जो दायित्व मिला है मेरे जिले का, उसको अभी जो फिलहाल 4 अगस्त जड़ी बूटी दिवस है, उस पर भी हम लोग हवन करेंगे। बस मेरा यही छोटा सा परिचय है। अब तो और आगे बहुत सारा है। अभी मैं मास्टर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो चेन्नई में होने वाला है, उसमें भाग लेने वाला हूँ। वो नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो बेंगलुरु में हुआ, उसमें मैं सिलेक्शन हुआ हूँ, जिसमें हाई जंप में मेरा मेडल तो नहीं मिला, लेकिन मेडल मिला है इसमें रनिंग रेस में। ऐसे 70+ ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और ये 5 से लेकर के 9 नवंबर को हमारा चेन्नई में आयोजित किया गया, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के लोग रहेंगे। और बहुत सारा समझ, तब तो क्या लूँ मैं, बोलने का मन आया, बोल दिया, आप लोगों के सामने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्रेम से सुना। जी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आपको। अब मैं अपना अपना परिचय दिया और आप लिए शुभकामनाएं। आदरणीय अरुण मिश्रा जी, आपका स्वागत है, आप अपना परिचय प्रदान करें, और एवगार के लिए भी अगर कोई आपका सुझाव हो, मार्गदर्शन हो तो प्रदान करें। आदरणीय अरुण मिश्रा जी अनम्यूट कर लें और अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें। आवाज नहीं पहुंच रही है तो चलते हैं आदरणीय बीकम चौहान साहब, अपना परिचय प्रदान करें।
आदरणीय सीएम राय जी, बीकेएम सिंह जी। स्वागत है। सभी को ओम। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। युगाहार परिवार का जो धन्यवाद है किन शब्दों में ज्ञापित किया जाए, इसके शब्द नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये पाया कि संपूर्ण स्वास्थ्य और समग्र सामाजिक जो है स्वास्थ्य भी हमको मिल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सनातन से लेकर के वैदिक ज्ञान और जो विद्वत जन हमारे इस सत्र में जुड़ते हैं, हर समय समय पर अपना जो अमूल्य ज्ञान हमको देते हैं, वो शायद अभी तक हमें किसी मंच में या कोई माध्यम से हमको सुनने में नहीं आया है। और वो जो ज्ञान लाखों करोड़ों में मिलना चाहिए, वो हमको सहज ही मिल रहा है। और जो हम प्रतिदिन योग के साथ में इस सत्र का शुरुआत करते हैं, तो वो अप्रतिम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों ने कई दिनों से जो स्वास्थ्य के लिए जो अलग जगह के रखी है, उसमें ये योगाहार परिवार का जो अनवरत जो चल रहा है कार्यक्रम, वो सराहनीय है। और योगाहार जो टीम कह लो या पूरे सदस्य, उनका भी काफी योगदान है, क्योंकि उन्होंने सतत इस कार्य को जारी रखा है और सबके माध्यम से ये संदेश भी धीरे धीरे जा रहा है। क्योंकि मैं पिछली बार जो बिहान के कार्यक्रम में शामिल हुआ और वहाँ आदरणीय कल्पना बहन जी के माध्यम से मैं जुड़ा, और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर राउत सर का जो है कृषि के क्षेत्र में काफी अच्छा यहाँ बालाघाट जिले में जो काम रहा, उनके माध्यम से मैं इस मंच से भी जुड़ पाया। और काफी विद्वान जो है कृषि के क्षेत्र में, उनके भी अनुभव सुनने मिल रहे हैं। और आगामी दिनों में जो संतोष चौहान सर जी का जो एक ट्रेनिंग है, उसको भी अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो मैं अपना परिचय अंत में देना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर भीकम चौहान, विगत 2009 से मैं पतंजलि और भारत स्वाभिमान से जुड़ा हूं। और यहाँ की जो योग की गतिविधियां और यहाँ मीडिया का जो कार्य है और जो किसान संगठन के जो कार्य है, उनको मैं समय समय पे अपना योगदान देते रहता हूँ। और यहाँ जो हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में अब पतंजलि कृषि का जो है जो कार्य चल रहा है, वो अब गति दे रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से लोगों ने अच्छा फायदा भी उठाया है। और यहाँ बालाघाट में मैं तहसील प्रभारी किसान सेवा समिति के रूप में अपना अभी जो है योगदान दे रहा हूँ। तो इसके लिए सदन का जो है काफी सहयोग और साधुवाद, धन्यवाद जी। ओम जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और बालाघाट में परम पूज्य स्वामी जी का प्रवास होने वाला है। वहाँ हमारे परम सिद्धे आचार्य जी का जो जन्म दिवस हम मनाएंगे जड़ी बूटी दिवस के रूप में। औषधीय पौधे और अन्य पौधों का रोपण बालाघाट में होगा। और पूरे बालाघाट की आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी और आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी, आप लोग सब जुड़ी हैं, दुर्गा आदरणीय दुर्गा बहनाले जी सहित सभी से निवेदन है। अब डॉक्टर राउत जी भी बालीघाट से भी हैं, तो एक तैयारी करना है परम पूज्य स्वामी जी सिद्धे आचार्य जी के जन्म दिवस पे। कम से कम बालाघाट जिले में हजारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधा, फलदार पौधे, औषधीय पौधों का रोपण हो, ऐसे निवेदन और प्रार्थना है। इसमें कार्यक्रम बना रहे हैं। जल्दी जल्दी परम पूज्य स्वामी परमादेव जी का वहाँ पदार्पण होगा और अपन योग करेंगे और उसके साथ साथ ये पौधारोपण भी करेंगे। आहार की भी चर्चा होगी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। अब मैं आदरणीय राम कृपाल पटेल साहब, आपका स्वागत है, आपका हैंड से जी। जी आदरणीय जी, राम कृपाल पटेल जी के मोबाइल से मैं हीरालाल कुशवाहा अपना परिचय देने जा रहा हूं। तो चूंकि व्यवस्था है क्रमबद्ध चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ व्यवस्था विशेष कारण मैंने हैंड रेज किया है। और
संपूर्ण गुरु संस्था को नमन करते हुए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को नमन करते हुए, आप सभी योगी जनों के हृदय बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हो। मैं जो है इस योगाहारी कक्षा का गुण ग्राहक हूँ, प्रशंसक हूँ, और प्रशंसा के अलावा मेरे को कुछ रहता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर चुके हैं। तो उसका दोहराव न करते हुए मैं यहाँ पर पतंजलि योग समिति जिला छतरपुर का जिला प्रभारी का दायित्व निर्वहन करने का प्रयास करता रहता हूँ सन 2018 से। और इस योगाहारी कक्षा के माध्यम से मुझे जो विशेष पहचान मिली है वो है एक तुकबंदी कर्ता के रूप में, आशु कवि के रूप में, तत्काल कविता के रूप में। यद्यपि कवि नहीं हूँ, तुकबंदी करता रहता हूँ बीच बीच जब समझता है। तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष मिला है इस योगाहारी कक्षा से, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जो पहचान मिली है, अभी तक मेरी जो पहचान थी केवल मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे जिले में, इसके माध्यम से विभिन्न प्रांतों में पहचान मिली है। उस पहचान के मुझे फायदे भी हुए कई जगह। कभी कोई जरूरत पड़ी है किसी भी जगह पे, तो उसको हमें लाभ मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और विभिन्न संस्कृतियों को हमने जाना है, विभिन्न अन्य जो गतिविधियां हैं, पर्यावरण है, मौसम है, वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, फल हैं, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न प्रदेशों के, उस हिसाब से हम परिचित हुए हैं। और इतना कुछ कहते हुए मैं अपना इतना ही परिचय देना चाहूँगा। आप सभी का पुनः वंदन, अभिनंदन, ओम प्रणाम। जी, आपका परिचय और जो पुराने हमारे सभी सदस्य हैं और वो सब जानते हैं। आपने तुकबंदी जैसा आपने कहा है, आपने सबको हमेशा हंसाया है और सबकी तारीफ आपने की है। योगाहार कार्यक्रम में आने वाले हमारे योग शिक्षक और चीफ गेस्टों के लिए आपने तुरंत तुकबंदी बना करके बुंदेलखंड की जो प्रथा है उसको पेश किया। आपके पुरुषार्थ को नमन। आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब और आदरणीय हीरालाल जी, आपको बहुत बहुत शादुबाद। मैं चलता हूँ आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आप अपना परिचय प्रदान करने का कष्ट करें सदन को। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आपका स्वागत है। और कोई भी जो नए सदस्य अगर कहीं और किसी को कहीं अर्जेंट जाना है तो हैंड रेज कर ले, तो उनको हम बुला लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने जो पुराने सदस्य हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, तो मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और चूंकि आपका परिचय है, लेकिन नए साथियों को परिचय प्रदान करें और अपना कुछ सुझाव भी प्रदान करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज परिचय का दिन है। तो मैं बता दूं कि इस सदन में मुझे मुन्नीलाल सर और रमेश दादू जी ने सबसे पहले जोड़ा था। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे योगाहार में मुझे जोड़ा, और इससे जितनी जानकारियां मिलती हैं वो तो उसके लिए तो समय बहुत चाहिए बताने के लिए, लेकिन इस सदन में जितने अच्छे व्यक्तित्व मिले, जैसे हमारे डॉक्टर किशोर दादा जो हमारे आशीर्वाद दाता हैं, उन्होंने हमें एक जैविक लैब की तरफ मोड़ा और आज हम उस मुकाम पर हैं कि हम 1000 एकड़ की दवाएं अपने लैब में तैयार कर रहे हैं। एक छोटे से योगाहार के प्रयास से हम लोग कहाँ पहुंच गए। हमें निरंतर हमारी बहन रंजना बहन जो हैं निरंतर नए नए योग वालों को ढूंढती हैं और वो लेके आती हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सारे हमारे ऐसे हैं, हमारे डॉक्टर राउत जी हमेशा मदद कर लिए, हमेशा खड़े रहते हैं कि खेती है वो एक अखंड यज्ञ है, उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है और बहुत सारे लोग जब आहुति डालते हैं तो उस महक उतना ही उस योग का महत्व होता है और यज्ञ का महत्व होता है।
तो हमें इतने सारे लोगों का सहयोग मिलता है। मेरा एक मित्र बहुत ज्यादा दुखी था, 20 साल से वो अपनी पत्नी से दूर रहता था। तो हमारी डॉक्टर दीदी ने उसको उनको मिलाया और आज वो बढ़िया मिल के रह रहे हैं और अच्छे से अपना परिवार चला रहे हैं। उनका भी बहुत धन्यवाद। बहुत सारे इतने सारे फायदे हैं। रमेश दादू की हमेशा जो एक्टिवनेस रहती है वो हमेशा इतनी अच्छी रहती है कि वो हमारा जो नर्मदापुरम है पूरा इसका नेतृत्व करते हैं और हमेशा यंग बने रहते हैं हमारे साथ। उन्हें भी बहुत प्रणाम। और हमारे जितने भी भाई बहन है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलते हैं। आज हमें हमारे भगवान दास कुशवाहा जी की भी याद आती है कि हमें अगर छींक आ जाती थी तो वो अपनी दवाएं हमें बताकर हमें इलाज करते थे। वो ऐसे हमारे भ्राता थे। और हमारे जो भी सदन में हमारे जैसे हमें माइक्रो राजा का अगर परिचय कराया तो हमारे राउत सर थे, राउतकर, जो वहां से नैनीताल से थे। और दिनेश सर जो हमारे आज भी हमारा जो पंजीयन करवाया है वो दिनेश सर है। और पूरे काम में जो गतिविधि हमारी गति आते रहे ऐसे पवन सर हम जो हमेशा मार्गदर्शन, हमेशा मिसाइल की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे मैं उन्हें भी बहुत इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे गुरु हमें सारे जो हमारे एक ना एक हर व्यक्ति में कहते हैं विशेषताएं होती हैं और हर छोटे से छोटे व्यक्ति में हमारे मंच पर विशेषताएं हैं। और इतना अच्छा अशोक भैया इतना अच्छा योग कराने लगे इस सदन के माध्यम से उनकी बहुत सारी तकलीफें, कहीं उनकी बहुत सारी तकलीफें भी दूर हुई और आज वो बहुत अच्छा योग करा रहे हैं। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि समय समय पर बहुत अच्छे प्रेरणादायक चीजों को रखती हैं और पूरे सदन को वो प्राप्त होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं। मेरा पूरा परिवार इस चीज से जुड़ा रहता है। और जब भी जैसे मुन्नीलाल सर आते तो लगता नहीं कि हम लोग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि आजीवन से ही संबंध थे। कभी पुराना ही मतलब लगता ही नहीं कि कभी ऐसा कि हम लोगों के संबंध आज हैं या कल थे। ऐसा लगता है कि बरसों से संबंध है हमारे और हम बरसों से ही साथ में रहते हैं, हमेशा मिलते हैं। आज परिवार के आदमियों की आपस में बात नहीं हो पाती, लेकिन योगाहार के परिवार के लोगों की ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो आपस में बात नहीं जाती। मैंने देखा है कि कई जो दूर रह रहे हैं बच्चे वो अपने माँ बाप से कई दिन बात नहीं कर पाते, कई दिन ऐसे निकल जाते हैं बाद में। लेकिन योगाहार में जो हमारे पिताजी बने हुए और जो भाई बने हुए हैं, जो बहनें बनी हुई हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि उनसे बात ना हो या नहीं योगाहार के माध्यम से मिले नहीं। मैं आपको बताऊं कि कहीं मंदिर जाने में चूक हो गई हो, लेकिन योगाहार कार्यक्रम में मैं हमेशा उपस्थित रहा। ये मैं इसको मंदिर मान के मैंने इसको ज्वाइन करा और मैं सभी आशीर्वाद दाताओं को चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी ओम प्रणाम। आदरणीय शरद भैया का स्नेह, आदरणीय कंचन वर्मा जी का स्नेह इस व्यवहार कार्यक्रम कभी नहीं भूल सकता है। और निश्चित जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग अभी मिले हैं, ऐसे लगता है जैसे घर हो। जब भी और पास ही में रहते हैं, भले हम यहाँ टीकमगढ़ आ गए हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम नर्मदेपुरम में हैं और घर वही सीन दिखता है, वही सब कुछ रहता है। और निश्चित ये आत्मीय जो भाव है और जो आपसी परिवारवाद है, जो योगाहार परिवार जो है, आपस में एक दूसरे से चर्चा करना, संवाद करना, दुख सुख में शामिल रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहीं और अद्भुत हमें तो देखने को नहीं मिला। जैसा आदरणीय शरद भैया ने कहा है कि इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। समय को देखते हुए आपने जो अपनी बात रखी और आपके इस भाव को आप हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उसको इज्जत देते हैं और उसका आभार भी मानते हैं कि जिसके माध्यम से आप कोई नए नए विषय पर जाते हैं। आपने सबको मैं आप सबको नमन करते हुए अब मैं आगे आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेस है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपना परिचय दें और अपनी हम आप सबको बताना चाहते हैं जी जी ओम सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो विचार हम लोगों के सुन रहे हैं वो भी बहुत अच्छे। मैंने बहुत ज़्यादा, चूँकि आज हमारे ज़िले की यहाँ पर
योग की बैठक है और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, उस योग कक्षा में शामिल हुए, तो पूरा हम नहीं सुन पाए, पर जो भी जिन लोगों ने अपने अनुभव सुनाए हैं वो बहुत बढ़िया अनुभव सुनाए होंगे। निश्चित रूप से जिन लोगों को हमसे प्रयास हुआ, जिन्हें हमने जोड़ा, वो आज अच्छे तरह से योग कर रहे हैं, अपने आप को अच्छे स्वस्थ रख रहे हैं, इसलिए हमको प्रसन्नता होती है। जैसे आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी है, आदरणीय शरद भैया जी है, सुरेंद्र है, मीना है, ये सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा कहने से जुड़ गए और जुड़ने के बाद जो है वो इस तरह से आगे कर रहे हैं। और अनुभव तो बहुत है, और योग के माध्यम से तो हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, और अभी तो केवल हम किसानों जैविक पर ही जोर दे रहे हैं और जैविक को ही आगे बढ़ा रहे हैं। जी ओम। बहुत बहुत शादबाद आदरणीय रमेशन मेहरा जी। आप दादू निश्चित सबको जोड़ने की कड़ी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम चलते हैं आदरणीय बहन कल्पना साहू जी, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय प्रदान करें और हम सबको अपना कोई अगर अनुभव भी है तो वो शेयर करें। जी कल्पना जी। शायद आवाज नहीं पहुंच रही। अब मैं चलता हूँ आदरणीय सीएम राय साहब। आदरणीय जी ओम। सदन को प्रणाम। मैं अनिल कुमार राय, ये काशिमाबाद ब्लॉक पड़ता है जो गाजीपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के का जिला है। मैं जब अपना पढ़ने का क्रम था उस समय मैं एक खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेता था, तो मैं उसी समय क्या नाम की योग की साधनाओं, योग के जो उनका कैसे योगदान क्या है आसन का और योग का, तो उसको जानने लगा और धीरे धीरे कुछ करता था, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे नहीं था ज्ञान। फिर मैं आकर प्रशिक्षण प्राप्त किया जब शारीरिक शिक्षा का, और उसके बाद 1986 में मैं केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर बन गया खेल कूद के लिए। तो वहाँ इस पर काफ़ी जोर दिया जाता है, और वहाँ जो लड़के हैं उनको सिखाना, और हम भी क्योंकि मास्टर एथलीट हैं तो हम भी प्रशिक्षक जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो हमको बताते थे। तो योग और आसन, मैं थ्रोअर था तो वो आसन करना जरूरी था जिससे कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी एजिलिटी ये बढ़े, जिससे मेरा थ्रो बढ़ जाएगा। जी, और इसी क्रम में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं जो NS-NIS पटियाला में जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वो अपना शेड्यूल पूरा करने के बाद वो योग निद्रा करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, और तब उसके बाद उनका मसाज होता है। तब इस प्रकार इसका सभी लोगों को इस क्षेत्र में ये योग और आसन का लाभ है। जी, इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफर जब वाराणसी हुआ तो मैं वाराणसी आया। मेरे जीजा मार्कंडे राय जी थे जो पतंजलि सेवा समिति उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे। उनके सानिध्य में आने के कारण हम पतंजलि के द्वारा जो भी शिविर प्रतिदिन लगभग लगाए जाते थे वहाँ मैं जाकर करने लगा। इसी क्रम में 2006 में स्वामी रामदेव जी का यहाँ प्रशिक्षण था, उसमें मैं क्योंकि संपर्क था इस ग्रुप से तो हम कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम किए। तब से मेरा इसमें रुचि काफ़ी बढ़ गई, और मैं टीचर भी था, जो लड़कों को सिखाता था तो उनको भी कराना पड़ता था। इस प्रकार से ये हम आसन और योग के क्षेत्र में काफ़ी रुचि लेने लगे। उसके बाद मैं बताऊं कि मैं करता रहा, तो इसी क्रम में जब रिटायर होने के बाद जब मैं घर आया तो मेरा पैरालिसिस हो गया लेफ्ट साइड, और कोई भी अंग काम हिलता ही नहीं था। और फिर धीरे धीरे हालांकि लेटे लेटे कुछ करते थे, फिर जो है बाद में कम से कम हमको लगता है कि 6 महीना के बाद सुधार हुआ, मैं चलने लगा, हाथ पैर उठने लगे, और साल 2 साल के बाद बिल्कुल अभी कोई नहीं कहता है कि मुझे पैरालिसिस है। इसी क्रम में तीसरे साल फिर मेरा वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी हड्डी टूट गई। तो उसके बाद भी हमको लगा कि ये आसन और प्राणायाम से मुझे काफ़ी राहत मिली। उसके बाद मैं रिटायर हुआ 2019 में, तो उसके पहले मैं ये ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करता, लेकिन मैं मन बना लिया कि नहीं मुझे खेती ही करना है आकर के, और ये सब चीज़ें नहीं डालनी थी। धीरे धीरे इस क्रम में मैं करने लगा, और एक
दिन ऐसा आया कि अभी आज से 3 साल पूर्व आप लोगों का योग आहार का कार्यक्रम देखने लगा और उसमें आदरणीय मुनीलाल भाई साहब ने मुझको इसमें जोड़ दिया और तब से मैं अनवरत इसमें जुड़ा रहता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहिए जो हम इस समय उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें लग रहा है कि इससे काफ़ी हमको फायदा है। इसका काफ़ी महत्व है। जैविक से पहले 2-3 साल तक तो मुझे कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अभी धीरे-धीरे ठीक है। जो लोग यूरिया डाई देते हैं उसी के लगभग बराबर हो जाता है, तो हमें खुशी है, कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं इसी तरह इसमें लगा हुआ है जो यहाँ योगाहार में जो भी विद्वत जन आते हैं उनकी बातों को मैं डायरी बनाए हुए हूँ, रोज बैठ के लिखते रहता हूँ और जो क्या करना है उसको भी मैं करता हूँ। और मैं इस योगाहार का बहुत अपने तन मन से ये आशीर्वाद देता हूँ, ये धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये प्राप्त हुआ और मैं इसी में लगा रहूँगा। जी धन्यवाद आदरणीय राय साहब। आपका बहुत बहुत साधुवाद और इस समय अपना जवाब दे रहा है। अभी हमारे 10 ऐसे महान योद्धा योगाहार कार्यक्रम के योद्धा जिनका परिचय होना अभी शेष है। परिचय तो उनका है ही, वो तो कर्म को क्या परिचय, लेकिन फिर भी नए सदस्य जुड़े हैं तो समय लगेगा। लेकिन शशिकांत तिवारी जी को अंतिम परिचय के साथ फिर हम कल जो है इसको जारी रखेंगे ताकि पूर्णता के रूप साथ जो है अपनी बात को रख सकेंगे। अपना अनुभव उनका बहुत है ताकि और कम समय में वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम अगले दिन रखेंगे। कल जो है पुनः इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। हमारे बीच में हमारे सिंगारिया जी, राजश्री कुशवाहा जी, पीड़िता साकरे बहन जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, कुमार भवन जी, कल्पना साहू जी, कल्पना कोटले जी, अंदोड़कर रहनाले जी, डॉक्टर रोशन लाल राव जी और श्री दिनेश जी सेमवाल जी, ऐसे महान हस्तियां इस कार्यक्रम में अभी शेष रह गई हैं, तो उनको हम कल सुनेंगे। और मैं शशिकांत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी परिचय प्रदान करें। मैं शशिकांत तिवारी, रीवा मध्य प्रदेश से। मैं लगभग 3 साल से योगाहार से जुड़ा हूँ, नित नई जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और इसको और लोगों को भी बांट रहा हूँ। हमको बहुत अच्छा लगता है और हम भी थोड़ा सा जैविक खेती में काम कर रहे हैं किसानों के बीच में, तो इससे हमको काफ़ी लाभ भी हुआ है। और हम पतंजलि योग रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शादिवाद आदरणीय हमारे। अब सदन से मैं चाहूँगा कि चूंकि आज समय हो गया है और हम कल आप सबको सुनेंगे, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को कि वो आएं और आज का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। और कल मिलते हैं, शेष जो हमारे महानुभाव रह गए हैं उनका परिचय होगा, उनका अनुभव सुनेंगे। जी ओम। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। और आदरणीय अशोक पटेल जी की सुंदर योग कक्षा से ऊर्जा प्राप्त करते हुए जब हम द्वितीय सत्र में पहुंचे, तो द्वितीय सत्र में एक परिचय सत्र आज का रहा और खासकर जो नए लोग, नए सदस्य जुड़े हैं उन्होंने अपनी बात रखी या अन्य लोगों ने भी बात रखी है। और जी आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर, आपका हैंड है। जी क्षमा चाहूंगा, वो क्या कचरे वाला आ गया था तो जाना पड़ा सेवा में। जी सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। और निश्चित रूप से जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं इस योगाहार कक्षा का शिष्य हूं, तो एक छोटा शिष्य हूं और लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोगों के सानिध्य में और सीखने और आगे और सीखता रहूँगा। कल्पना बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः उन्होंने मुझे जोड़ा, बुलाया था कि आप आइए कुछ बताइए, पर हम इस घर के होके रह गए। तो इसके लिए सभी का अभिनंदन, सभी का आभार। सभी ने जो प्यार दिया, वो प्यार के साथ जो शरीर को जो मिल रहा है, जो कंटिन्यूटी बनी है योगा में, वो बड़ी अविस्मरणीय है और ये बनी रहेगी। तो निश्चित रूप से हम सभी स्वस्थ रहेंगे, ये अपना
परिवार जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हमारे विनायक काका जी 27 होंगे तब तक, उसके बाद तक हमारा परिवार चलता रहेगा। मेहरा जी 27 हों तब तक हमारा परिवार चलता रहे, ऐसी उम्मीद के साथ सभी का अभिनंदन, हृदय से आभार जी, प्रणाम। जी जी आदरणीय सादर धन्यवाद। और निश्चित ही आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने जो बात कही थी मुझे सभी का धन्यवाद देने के लिए, वही बात वही शब्द में कहने वाला था जो आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर ने कहा। और जिस कार्यक्रम को हम मिष्टी मिष्टी और जी ओम जैसे स्वस्ति वाचन से आगे बढ़ाते हैं, वही बात आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर आपने कह दी है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज की जो ये द्वितीय सत्र रहा है, इस सत्र में लोगों ने अपने अनुभव जो दर्शाए हैं, बताए हैं, लाभ लिया है। इस लाभ को हम लेते रहें और इसी के निमित्त आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय पवन सर और आप सभी ने योग और आहार का ये वृक्षारोपण किया था, जिसका पौधा 5 वर्ष का हो गया है, 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और इसके अलग-अलग फलों के रूप में अलग-अलग आदरणीय सदस्य अपनी बात बता रहे हैं। और अगर हम मान लें कि जो आज आदरणीय डॉक्टर आर.एन. डेविड दीदी ने अपनी बात बताई और आदरणीय शरद वर्मा सर ने अपनी बात बताई और अंत में आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर ने सभी को समेकित करते हुए जो बात बताई है, तो ये आज की सत्र का दर्पण अगर हम मान लें तो मेरे ख्याल से उचित रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सभी आदरणीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी की तरफ से आज की योग शिक्षक आदरणीय पटेल जी को भी धन्यवाद करता हूँ। और आज आप सभी के माध्यम से आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पुनः कल मिलेंगे इसी चर्चा को आगे करते हुए। कल के सत्रों का हम सोपान करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश श्यामवाल जी। आप उस पेड़ के जो है वो जड़ हैं कि जिनकी वजह से जो है इसमें जो फूल और फल जो उग रहे हैं, सभी हमारे साथीगण अभी कल चुनेंगे सबको। तब तक के लिए हम सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इसी जैसा आपने कहा है कि योगाहार कार्यक्रम वाकई में क्या दे रहा है। आज तक जीवन जब लोग कहते हैं कि योगाहार कार्यक्रम से क्या मिलता है, वो उनके लिए रिकॉर्डिंग जरूर पहुंचाई जाए कि योगाहार कार्यक्रम में क्या क्या मिलता है। कल और अपन सुनेंगे, चर्चा करेंगे। सबको प्रणाम। फिर हम सोशल मीडिया पे इसको डालेंगे। ओम। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव हर महादेव, हर हर महादेव। के में को पड़ जात, ये भी क्या है। ओम जी ओम। हमें बुराई है तुमसे कृपाल जी, तुम जो है सौंप देते इनको जो है। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव हर महादेव, हर हर महादेव। के में को पड़ जात, ये भी क्या है। ओम जी ओम। हमें बुराई है तुमसे कृपाल जी, तुम जो है सौंप देते इनको जो है।